तो आप यकीन माने या ना माने, लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत के साथ एक ऐसी घटना घटित हो रही है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह घटनाक्रम है भारत को आपदा में मिल रहा अवसर। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जितनी बार कई देशों के बीच मुठभेड़ और आपदाएं शुरू हुई हैं, उतनी बार भारत की इकोनॉमिक बड़े लेवल पर जमकर फायदा उठाया। और ठीक वैसा ही माहौल एक बार फिर से पूरी तरीके से बन चुका है, जिसमें अमेरिका बुरी तरीके से पिटने जा रहा है और उसके बदले दूसरी ओर भारत का मालामाल होने जा रहा है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% टैरिफ तो लगाया ही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी रिपोर्ट भी पब्लिक की जिसमें मेक इन इंडिया और कुछ अन्य भारतीय नीतियों को ट्रेड बैरियर्स यानी कि व्यापार बाधाएं बताया गया। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से भी इन्हें तगड़ा जवाब दिया जा चुका है। हालांकि भारत की तरफ से इन्हें जो जवाब दिया गया वह तो अलग की बात हो गई, लेकिन इनके द्वारा लगाई गई टैरिफ खुद उनके गले की हड्डी बन चुकी है। और अब रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो बड़ी बड़ी और दिग्गज टेक्निकल सेक्टर की कंपनियां हैं, जैसे कि एप्पल और सैमसंग, ये अपनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भारत में शिफ्ट करने जा रही है। यानी कि अमेरिका के द्वारा लिए गए उल्टे सीधे फैसले अब उन्हें डुबोने जा रहा है और भारत को टेक्निकल मामले में मालामाल बनाएगा। फिलहाल पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। देखिए, हाल ही में हुआ ये कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट पर अलग अलग परसेंट के हिसाब से टैरिफ लगा दिया और इन्होंने किसी भी देश को नहीं छोड़ा। और इसी झटके में उनके द्वारा सबसे ज़्यादा टैरिफ चीन और वियतनाम पर लगाई गई, जहां चीन पर 54% और वियतनाम पर 46% टैरिफ इम्पोज की गई। लेकिन भारत उनके द्वारा 26% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया। इसके बाद सभी देशों की मार्केट नीचे की ओर जा रही, यहाँ तक कि अमेरिकी की भी मार्केट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और इनके कंपटीशन में इंडिया के मार्केट में काफ़ी कम डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक्सपर्ट ओवरऑल डाटा को एनालाइज करना शुरू कर दिया और जो डाटा सामने निकल कर आ रहा है वह कहीं ना कहीं भारत के हित में है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी में 1.1%, वियतनाम की 6.9% और इसी तरह बाकी के ज़्यादातर देशों की जीडीपी में ट्रंप की टैरिफ के कारण जो गिरावट आने वाली है वह 0.5% के ऊपर रहेगी। लेकिन इनकी टैरिफ भारत की जीडीपी में सबसे कम गिरावट आएगी और 0.2% का डिक्लाइन को देखने का मिलेगा। ऐसे में भारत की जीडीपी 6 या 7% के बीच हो सकती है। 7% की रफ्तार से आगे बढ़ रही और 0.2% से कोई भी बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ तक कि 0.2% का जीडीपी में फर्क होने की बात कही जा रही है, लेकिन अब शायद ये फर्क भी दूर हो सकता है और भारत की जीडीपी में थोड़ी सी भी गिरावट ना आए। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी बन चुकी हैं और भारत के लिए एक बार फिर से आपदा में अवसर के नए रास्ते खुल चुके हैं। लेकिन भारत के लिए इस बार आपदा में भी अवसर के रास्ते इतनी आसानी से नहीं खुले। दरअसल हुआ ये कि आज से कुछ दिन पहले अमेरिका की तरफ से ये एक रिपोर्ट निकल कर आई है थी, जिसमें भारत की मेक इन इंडिया की आलोचना की गई और भारत की कुछ अन्य पॉलिसीज को भी ट्रेड बैरियर्स बताया गया। यानी कि अमेरिका के द्वारा सीधे सीधे भारत के मेक इन इंडिया को ही निशाने पर लेने की कोशिश की, ताकि मेक इन इंडिया की डिमांड न सिर्फ अमेरिका में कम हो बल्कि इसके रेपुटेशन पर भी दुनिया भर की मार्केट में फर्क पड़े। इसके अलावा भारत की डिफेंस इंडियनाइजेशन, जिसके तहत भारत का ज़्यादातर डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर बन रहा है और स्वदेशीकरण कर रहा है, इसकी भी निंदा की गई। यहाँ तक कि इस अमेरिकी रिपोर्ट ने तो हद ही पार कर दिया और भारत के डाटा लोकलाइजेशन, जिसके तहत भारत कोशिश कर रहा है कि हमारा डाटा दूसरे देश के पास ना जाए और हमारे देश में ही स्टोर रहे। भारत की इस पॉलिसी का भी अमेरिकी रिपोर्ट में निंदा की गई। लेकिन
अल्टीमेटली में अब कहीं ना कहीं इसी चीज़ का जवाब भारत दे रहा है, जहां खबर आ रही है कि भारत के एक्स कॉमर्स सेक्रेटरी ने अमेरिका की पूरी टैरिफ गणित को ही अजीबोगरीब बताते हुए इस बात का दावा सीधे तौर पर ठोक दिया है कि आप चाहे जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मेक इन इंडिया को मेक इन यूएस रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और इस बात का डर कहीं ना कहीं हम सभी लोगों के मन में भी था कि क्या अब इंडिया प्रोडक्ट अमेरिकी प्रोडक्ट रिप्लेस करने लगेंगे। तो इसी को इन्होंने पूरा एनालिस किया और बता दिया कि ऐसा संभव नहीं है कि मेक इन इंडिया को यूएस के प्रोडक्ट द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। लेकिन पूछा जाए कि ऐसा संभव क्यों नहीं है, तो इसका सीधा जवाब है कि अमेरिका के पास लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी है ही नहीं। क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमिक पर ध्यान दिया जाए तो इनकी इकोनॉमिक मेनली टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी है, और कभी भी अमेरिका की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड इकोनॉमिक ही थी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा ही आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट किया है। और जहां कई सालों से चीन और वियतनाम में होती थी, वहीं अब पिछले कुछ सालों से ये भारत में भी काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुई। और ऐसे में अगर कोई सही दिमाग वाला होगा तो वह अमेरिका में कभी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप ही नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ के लेबर कॉस्ट और बाकी के चीज़ों का रेट इतना ज़्यादा है कि मैन्युफैक्चरिंग लागत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको लेकर एक उदाहरण भी बहुत चर्चा में चल रहा है कि यदि आईफोन बनाने वाली एप्पल कंपनी अगर अमेरिका में आईफोन बनाएगी तो जिसका दाम फिलहाल के समय में $1000 या फिर उससे कम देखने को मिलता है, या सीधे सीधे $3 या $4000 तक पहुंच जाएगा। लेकिन वाकई में देखा जाए तो दोनों देशों के बीच इस समय जो टैरिफ लगता है उसमें कोई भी बहुत ज़्यादा गोलमेल नहीं है, बल्कि इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जहां भारत इनके ऊपर सभी प्रोडक्ट को मिलाकर 12% टैरिफ लगाता है और ये भारत पर इस समय 3% की टैरिफ लगाता है, यानी कि डिफरेंट भी देखा जाए तो केवल 9% का डिफरेंस है। लेकिन इन्होंने पता नहीं कौन सी गणित को लगाकर सीधे 26% का टैरिफ ठोक दिया। इन्हीं सबको एनालाइज करके दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी जेपी मॉर्गन भी अमेरिका को वार्निंग दे रहा है कि टैरिफ लगाने का आपने जो फैसला ले लिया इससे फायदा नहीं बल्कि खुद का ही तुम्हारा नुकसान होगा। अमेरिका की जॉब्स जाएगी, जीडीपी घटेगा और साथ ही महंगाई भी बड़े लेवल पर बढ़ेगी। और इस बात को सब देख रहे हैं कि हर बार की तरह इस बार भी अमेरिकी टैरिफ का बम भारत के लिए अवसर में बदल चुकी है, जिसमें देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के मामले में सैमसंग और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां ये अपनी मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भारत में शिफ्ट करने का प्लान बना चुकी है। और इन कंपनियों में ऐसा प्लान इसीलिए बनाए हैं क्योंकि यह अमेरिकी टैरिफ से बचना चाहती है और इसका फ़ायदा भारत को सीधा मिलेगा, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेगी तो नौकरियाँ बढ़ने के साथ साथ टेक्नोलॉजी और स्किल्स आएंगे, जिससे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा और भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर तेज़ी से बढ़ेगा। साथ ही दुनिया की चीन पर निर्भरता भी भारत की तरफ शिफ्ट होने लगी, यानी कि अमेरिका ने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ाने के लिए टैरिफ बढ़ाया, लेकिन अब उल्टा उन पर ही भारी पड़ रहा है और मैन्युफैक्चरिंग तो उसके बजाय भारत में शिफ्ट हो रही है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत को शांतिपूर्वक अमेरिका से बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए या फिर भारत को भी कोई बड़ा एक्शन अमेरिका के खिलाफ लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।